You're watching Breaking Barriers. I'm your host आलिया। एक ही दिन के अंदर बहुत अहम बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी खबरें। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। You're watching Breaking Barriers. I'm your host आलिया। एक ही दिन के अंदर बहुत सी नई डेवलपमेंट्स, नई अहम खबरें। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल की और ख़िताब क्यों किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ उन्होंने क्या इशारा किया है, वो आगे क्या करने जा रहे हैं। इसी के साथ क्या रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया। कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसर जो वीडियोस में जिस किस्म की इंतशार अंगेज़ बातें करते चले जा रहे हैं, तादाद भी उनकी ज़्यादा होती चली जा रही है वीडियोस की, और सोशल मीडिया पे उसी तरीके से कैंपेन न सिर्फ चल रही है बल्कि मज़ीद तेज़ हो गई है। और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी ठोक बजा के एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको रिजर्वेशन से शक है, कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि आईएसआई कोई प्लान बना रही है जिसमें कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को वाइप आउट कर दिया जाएगा, हराया जाएगा। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस ले लिया। लेकिन इन सब खबरों को एक तरफ रख के सबसे पहले एक और ख़बर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये खबर इन सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है। वैसे तो ये भी जो सियासी खबरें, इनका ताल्लुक भी सलामती से है, लेकिन ख़बर ये है कि कल 3 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना है, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों के जो हेड्स हैं वो शामिल होंगे, और इसके अलावा आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, डीजी मिलिट्री, ये सब लोग भी शामिल होंगे, अथॉरिटीज़। और इसमें जो बात की जाएगी वो ये है कि तालिबान के साथ जो डायलॉग हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, उनका क्या रिज़ल्ट निकला है, वो किस तरफ जा रहे हैं, और उस पर जो भी उनके पास मौजूद है मालूमात, इंफॉर्मेशन जो वो बताना चाहते हैं, जो कि सियासी लीडरशिप है, उसको बताया जाएगा, उनसे शेयर किया जाएगा। ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने आपको बड़ी तफसील से खबर दी थी कि एक 50 मेंबर्स थे जिरगा जो वहाँ पर गया था और उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद ख़बरें कुछ ऐसी आई थी कि वो कोई इतनी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई उन मुज़ाकरात में। कितनी कामयाबी हुई कल इस खबर के बाद पता चली जाएगा, जो खबरें होंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। खैर, इसके बाद तो वो तफसीलात जो आएंगी वो तो होंगी, लेकिन असल में तो खबरें आप जानते हैं कि पता चली जाती हैं, निकल ही जाती हैं। इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, फिर उसको कैंसिल कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं तो नेशन से एड्रेस करूंगा, खिताब करूंगा। वो हमने पहले भी बताया था कि वो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर का एक एटीट्यूड होता है, जो एक समझता है कि मैं वज़ीर आज़म की तरह ही खिताब करूंगा, तो उन्होंने खिताब ही किया। लेकिन इसकी एक और वजह भी है, और वो वजह ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट भी मौजूद होते हैं और वो सवाल भी करते हैं, और उन सवालों के आपको जवाब भी देने पड़ते हैं, और उन्हीं के अंदर कहीं आरिफ यूसुफजई जैसा एक जर्नलिस्ट भी मौजूद होता है, एक दो तो ऐसे ही होते ही हैं, और वो फिर ऐसे कड़े सवाल करते हैं कि जिसमें आपका जो नैरेटिव होता है वो मलियामेट हो जाता है। तो उसकी बिना पे फिर आपको गुस्सा होता है और आप उठ के खड़े होते हैं और आप उसको डांटते भी हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि भाई मैं इस मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ज़रा जिगरा होना चाहिए, यानी ये कि थोड़ा आप में टॉलरेंस होनी चाहिए कि आपको जो कहा जा रहा है आप उसको भी सुने। लेकिन इमरान खान आप जानते हैं कि वो सिर्फ अपनी सुनाना जानते हैं, और तनकीद से वो बहुत ज़्यादा उनको बुरी लगती है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक जो इंटरव्यू, बड़ा फ्रेंडली इंटरव्यू दिया, वो इस तरह के इंटरव्यूज़ में खुश रहते हैं, वो ठीक है, इस तरह के इंटरव्यूज़ दिया करें वो, जिसमें वो अपना जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बताते हैं, वो क्या समझते हैं, वो दुनिया के कितने बड़े लीडर हैं, और उसमें जो है वो सवालात भी ऐसे हल्के फुल्के से होते हैं। जैसे कि अच्छा, ये जो अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले इंटरव्यू उनका हुआ है, उसमें उनसे जब ये सवाल किया गया तो ये पता चल गया कि इमरान खान को शतरंज खेलना नहीं आती, चेस नहीं आती इमरान खान को। हालांकि हम समझते थे कि ये तो बड़े शातिर खिलाड़ी होंगे शतरंज के, जिस तरह की शातिर चालें वो सियासत में चलते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जब सवाल किया गया आपको शतरंज आती है खेलना, तो कहा गया कि थोड़ी बहुत, तो इससे पता चला कि नहीं आती। तो इसका मतलब है कि वो शतरंज से उन्होंने सियासत नहीं सीखी, बल्कि वो मैकियावेली की जो सियासत है उसी को पढ़ते हुए या उसको आगे रख कर चल रहे हैं। वैसे ही हमारा अंदाज़ा है, इसलिए कह रहे हैं, वैसे तो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इतने काबिल शख्स हैं वो। उन्होंने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ख़िताब किया। ख़िताब में उनका जो नुक्ता था बेसिक, एक तो ये कि 1500 साल पहले वो गए, उसके बाद फिर वो वापस आए, और फिर वापस आके उन्होंने ये कहा कि ये जो नैब की अमेंडमेंट्स की गई हैं ये तो बेशर्मी का मुकाम है, इंतहा से ज़्यादा बेशर्मी इन्होंने की है, और ये जिन लोगों ने की इन सबको जेलों में डालना चाहिए, उनका डाल दो इन सबको जेलों में। फिर उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने इनकी हुकूमत उतारी और जिन्होंने ये बैरूनी और अंदरूनी साजिश करवाई और उनकी गवर्नमेंट ख़त्म करवाई और ये सब कुछ करवाया जो अब हो रहा है, उनको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी, ये कहा उन्होंने। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखें, ये तो ये समझते थे, जो बातें कही जा रही है ना
काफ़ी लोगों कुछ लोगों की तरफ से जो कि शिकायत है पीटीआई को बहुत सारे रिजर्वेशन उसमें कि जी ये कह रहे हैं कि जी खुर्रम दस्तगीर ने ये कहा या राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि ये तो इमरान खान फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, ये इनको पता चल गया और फिर ये भी पता चल गया कि इन सब को तो वो अंदर कर देंगे जब आएंगे, सिस्टम ही और होगा और फिर इन सबको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो इस वजह से इन्होंने मेरी हुकूमत उतारी और इन्होंने महंगाई की वजह से हुकूमत नहीं उतारी, देखें इस वजह से उतारी है। अच्छा, ये सब तो उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि जी मुल्क नीचे जा रहा था, महंगाई की वजह से गवर्नमेंट उतारी और नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आए। नहीं, ये तो इस वजह से लेकर आए कि अपनी पसंद का आर्मी चीफ ना लगाएं और इनको जेलों में ना डालें। तो बात ये है कि उन्होंने डिनाई नहीं किया, मतलब इमरान खान इसको डिनाई कर देते, आराम से कह सकते थे कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता भाई, मैंने ऐसा क्यों करना था, मैंने तो ना इनको जेलों में डालना था, ना मैंने इनके खिलाफ ज़बरदस्ती मुकदमात बनाने थे, ना मैंने इनमें से कुछ को फांसियाँ चढ़ाना था, ऐसा तो कोई इरादा नहीं था मेरा। उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा इस वजह से उन्होंने उतारी। तो देखिए, जब एक रूलिंग पार्टी सिर्फ हो मैदान में और बाकी उनके तमाम मुखालफिन, बाकी सियासी पार्टियां, जमहूरियत की बात कर रही हूँ, बाकी सियासी पार्टियों के जो लीडर्स और पॉलिटिशियंस हैं वो जेलों में पड़े हुए हों, सड़ रहे हों, उनको फांसियां लगा दें, आप उनको सज़ाएं दिलवा दें, तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको जमहूरियत नहीं कहते, इसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो अगर तो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी या वो लोग ये समझ रहे हैं कि, क्योंकि ये बड़ी डिबेट है वैसे तो इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि ये दरअसल पीटीआई का इमरान खान का साम्राज्य से सामना है, वो साम्राज्य के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो फ़ौज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये वो वाला मामला नहीं है, ये इक़्तिदार की जंग है, ये लड़ाई है। ठीक है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ जर्नैलों से इस तरीके से आप जो कहते हैं कि उनकी आपको हुकूमत उतरवाने में जो है वो किसी ने कुछ किया, ये किया, और अमेरिका को भी आप बीच में लगते हैं, अमेरिका के असल में तो देखें ना, वो ये कहते हैं कि साम्राज्य से भी है, इन सब से है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसकी वजह कुछ लॉजिक्स है, मैं एक दो वजूहत बता देती हूँ आपको। जिस तरह मैंने कहा कि इसके ऊपर पूरी डिबेट की जा सकती है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि जो लोग ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो रिटायर्ड फ़ौजियों की आ रही हैं वीडियोस, तो ये तो खुद अंदर के हैं। आपकी कैसे हुई लड़ाई फ़ौज से? वो तो खुद आपके साथ शामिल हैं जो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनकी वीडियोस आ रही हैं इदारे के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, जर्नैलों के ख़िलाफ़। क्या वो आपके साथ, आप ही के साथ हैं, आप ही का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं? तो फिर आपकी फ़ौज से लड़ाई कैसे हुई? फिर एक और बात, इसमें और भी जो लोग आपके साथ नज़र आ रहे हैं सपोर्ट करते हुए, जो कि कुछ सहाफ़ियों के बारे में भी कहा जाता है, मसला ये कि वो सब के सब हमेशा से ही कहे जाते हैं कि वो प्रो स्टैब्लिशमेंट हैं, उनको बनाया ही इस तरीके से गया, तो उनके अपने बनाने वालों के वो ख़िलाफ़ हो गए। ठीक है ना, कुछ चैनल्स और सहाफ़ियों के बारे में जो बात की जाती है। तो इस सब के होते हुए ये नहीं तस्लीम किया जा सकता कि पीटीआई इमरान खान की लड़ाई जो है वो साम्राज्य से या जो कुव्वत है मैंने आपको बताया इनसे है, ये किसी कोई और लड़ाई है जो आप जानते हैं। जनाब, ये बात की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये कहा कि अब वो ये जो नैब के अमेंडमेंट्स हैं इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और ये मामला वहाँ पर चलेगा। साथ ही उन्होंने कहा उनको बड़ी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, वो जो एक फ़ैसला उनके हक़ में आया था ना, उन्होंने इस्लामाबाद को आग लगा दी थी, लेकिन ये कहा गया था कि इनको समझ नहीं आया होगा, इनको हमने ये कहा था कि डी चौक में नहीं करना, उन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया, लोगों को डी चौक में बुला लिया, आगे लगा दी, इनको समझ नहीं आई होगी, किसी ने इनको गलत बताया है, सही नहीं बताया, तो वो उस पर बड़े खुश हैं अभी तक। उनको ये लगता है कि ये जो रिलैक्सेशन उनको मिली थी तो वो कहीं ना कहीं इदारे उनके साथ, इस बिना पर ये जो एक इम्प्रेशन पैदा होता है, तासुर पैदा होता है कि जनाब रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो खैर आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि क्या होता है। ये जो मैंने आपको कहा कि दमादम मस्क के अंदर, इसी बिना पर कहा कि ये जो अब लड़ाई हो रही है ये मज़ीद तेज़ होगी, क्योंकि इमरान खान ने ये कह दिया है कि मैं लड़ूंगा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं 26 साल, उन्होंने कहा 26 साल हो गए मुझे सियासत में, तो मैं तो लड़ूंगा। एक और बड़ा अहम मामला और वो ये है कि रशिया पाकिस्तान को तेल नहीं दे रहा, उसने इनकार कर दिया। अच्छा, अभी तक तो हमें ये पता था कि इमरान खान और उनकी हुकूमत की तरफ से उन्हें ये कहा गया है, पहले इमरान खान ये कहते रहे कि हमने तो कहा है और उनसे मुआहिदा हो गया, कई मरतबा उन्होंने कहा, मुआहिदे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अपनी तकरीरों में और जलसों में हर जगह, लेकिन फिर उसके बाद रशियन अथॉरिटीज़ की तरफ से कह दिया गया कि मुआहिदा तो हुआ ही नहीं। भाई, बात की थी उन्होंने, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, अब हुआ ये कि एक प्रोग्राम में वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं नदीम मलिक साहब, उनके प्रोग्राम में इस्माइल साहब ये बातचीत कर रहे थे। मैं आपको वो बातचीत दिखाई देती हूँ जिसमें बातचीत ये हो रही थी कि रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया है।
रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया, सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा यार तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकार है? लेट मी गिव यू अ वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी, वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है, हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब, हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलना कि नहीं फर्दर बात नहीं कर। तो फिर मैं आपको अभी बता कि रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है, ये आप कह रहे हैं? रूस ने ये जवाब दिया कि 2000 जो रूस ने जवाब दिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2015 फॉलो अप कर सकते हैं मिस्टर साहब, पाकिस्तान फंसा हुआ है ना। नहीं मेरी बात सुन, 2015 का उन्होंने कहा आपने गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट नहीं किया तो हम आपसे मजीद क्या बात, उन्होंने कहा है एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। अब मजर मैं आपको बताऊँ, मैं CNN पे जाके मैं कह के आया जो कि अमेरिकन चीज है कि अगर रूस मुझे देगा सस्ता पेट्रोल 30% और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूंगा। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना? भी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शन? अब देखें कि कितने अफसोस की बात है कि इमरान खान उस वक्त रशिया पहुंचे थे, प्रेसिडेंट पुतिन से उस दिन मिले थे जिस दिन उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था। तो इतनी बड़ी हमारी कुर्बानी को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो इंडिया को तेल देते चले जा रहे हैं। अभी एक रिकॉर्ड परचेज़ की है इंडिया ने तेल की रशिया से, और वो मैंने आपको बताई थी, वो वाली ख़बर भी मैंने आपको बताई थी कि इंडिया कितनी रिकॉर्ड परचेज़ कर रहा है ऑयल की, सस्ते दामों तेल की। लेकिन जो मुल्क, जो प्राइम मिनिस्टर आपके पास उस वक्त गया कि जिस वक्त आप वो हमला कर रहे थे, उस वक्त आपके लिए वो बड़ी स्ट्रेंथ थी कि कोई आपके पास बैठा हुआ है, तो आपने उसको कंसिडर नहीं किया, रिकग्नाइज़ नहीं किया उसको। अच्छा, अब ये बात कि इमरान खान ने जो कही थी बात, उसको तो बिल्कुल ही उन्होंने वो कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनसे जब ये पूछा गया कि आपने भेजा अपना, तो उन्होंने कहा हमने अपना बंदा भी भेजा। यानी इस गवर्नमेंट ने भी उनसे रब्ता किया है। जो उन्होंने बात की नदीम मलिक ने कि क्या आप डर रहे हैं कि कहीं सैंक्शंस ना लग जाएं। देखिए, इसमें ये बात कंपैरिजन करना रशिया के इंडिया से बहुत ही पुराने ताल्लुकात, ये तो नई बात है ही नहीं ना। यानी जो तेल वगैरह लेने की बात, वो तो बहुत पुराने लाए हैं। और आप जान ही रहे हैं कि अमेरिका से कई मरतबा कहा गया, इंडिया को किस तरीके से कहा गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि साजिश हो रही है, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने ना उनको कुछ कहा, उन्होंने अपनी जारी रखी। वो तेल भी लेते रहे उसी तरीके से। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसी की तैसी कहते हैं तो कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने अपना काम जारी रखा। तो वो उनके साथ कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि वो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं उनके एक दूसरे से। ये बात तो अपनी जगह पर है, लेकिन फिर भी अब ये जो हमने कर दिखाया था इमरान खान ने, इसके बाद तो हमारा भी ताल्लुक पुराना नहीं था, लेकिन फिर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होने चाहिए थे। लेकिन फिर भी वो इसको क्या कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इससे तो यही पता चल रहा है जो गुफ्तगू हुई है। लेकिन इसमें एक और बात, ये बात शामिल रखनी चाहिए जहन में कि यकीनी तौर पर जो भी गवर्नमेंट होगी, ये जो हुकूमत है, इसको ये भी पता होगा कि रशिया से इस वक्त मना किया गया सब कुछ करने से। तो इस वक्त अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो सैंक्शंस लग सकती हैं, पाबंदियां लग सकती हैं, अमेरिका पाबंदियां लगा देगा। अब इस पे भी अगर पाकिस्तान कंपैरिजन करेगा कि इंडिया पे पाबंदी क्यों नहीं लगी और हम पे क्यों लगाई जा रही है, तो देखिए हर चीज़ पर कंपैरिजन इमरान खान तो कर सकते हैं क्योंकि वो वैसी ही सियासत करें, उन्होंने अपना जो है वो एक एजेंडा लेकर चलना है। लेकिन कैसे बनेगा, आप कैसे मुकाबला करेंगे? उनकी आप इकॉनमी देखें, पूरी दुनिया के कंट्रीज़ वहाँ पे जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स करें, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ ट्रेड करें ताकि दूसरे कंट्रीज़ को उनसे फ़ायदा हो। और बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। आपके पास क्या है? आपके पास तो कोई नहीं आ रहा। हमारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त, हम तो मांग रहे हैं सबसे। तो फिर सब हम पे तो पाबंदियां लगाने की बात करेंगे, उन पे बेशक वो ना लगाएं, चुप रहें। ये भी बात याद रखिएगा, जो हकीकत है उसको सामने रखना चाहिए। और ये बात सही है कि ये करने के बाद हो सकता है कि अमेरिका जो है वो, और हो सकता है कि ये डर कहीं ना कहीं मौजूद है, इसकी वजह से ये ना किया जा रहा। बहरहाल ये भी और मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये मामला यहीं तक छोड़ते हैं जनाब। एक अगली खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो तकरीर फरमाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनको रिजर्वेशंस हैं, यानी पीटीआई ये समझती है कि जो पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जिसमें जुलाई के मंथ में वो इलेक्शन हो रहे हैं। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि बड़े ही खूनी किस्म के इलेक्शन ही होंगे और देखिएगा कि आप होता क्या है। लेकिन उन्होंने ये कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि बाज़ गश्त है, यानी ये गूंज है कि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें नून लीग की 18 और पीटीआई की सिर्फ 2 सीटें होंगी, यानी ये रिग किए जाएंगे इलेक्शन। अच्छा, इशारा किसकी तरफ?
जो पीटीआई इस वक्त इशारे करती हुई नज़र आ रही है वो रिजर्वेशन है कि जनाब स्टैब्लिशमेंट ये करेगी, आईएसआई ये करेगी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। देखें, जब आप ये बात करते हैं तो आपने ऑलरेडी वो इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया, आपने कहा कि नहीं। अच्छा, इस सिर्फ ये मैं नहीं कह रही, बल्कि जो शाह महमूद कुरैशी ने बात की उसमें उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जो बातें की हैं उसका नोटिस इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अब ये कहा है कि ये जो इन्होंने स्पीच किया है ये भेजा जाए ज़रा हमें टेक्स्ट, इन्होंने क्या क्या कहा है। और शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा था वो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखे देती हूँ। उन्होंने कहा था कि ये बड़ी आजमाइश पंजाब के 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो ज़िमनी इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। 1970 के बाद जितने इलेक्शन हुए सब पर सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है। हालांकि उन तमाम इलेक्शंस में शाह महमूद कुरैशी किसी ना किसी पार्टी के साथ रहे, तो इसका मतलब है वो भी उस रिगिंग का हिस्सा रहे, उस प्रोसेस का हिस्सा रहे। और अब ये बात कह रहे हैं कई मरतबा जीते भी इनकी पार्टियां, ये जिस भी पार्टी में 1970 से अब तक थे, तो फिर वो जो जीते क्या वो भी धांधली के बाद जीते। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे गाफिल रहा है, पूरी नहीं की तो जमहूरियत दाव पर लग जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को तो गई फिर पतली गली से कहीं निकल जाएगी। यानी वो ये समझ रहे हैं कि सिस्टम तबाह हो जाएगा और डिक्टेटरशिप आ जाएगी, कुछ ऐसा होगा इस इलेक्शन के बाद। ये एक सिर्फ ये बात नहीं करे बल्कि ये हम कह सकते हैं एक तरह का थ्रेट भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है इनको पीटीआई नहीं लगाया था, तो आपने जिनको लगाया उसके पर अब आप उनका इत्मीनान ख़त्म हो गया। ये बात पहले भी हो चुकी है, कई दफ़ा हम इस पर कर चुके हैं बात, तो यू टर्न आपका दोबारा आ रहा है। अगर तो उन्हें लगा कि हमारे फेवर में है तो वो उस चीज़ को मान लेते हैं, और जो फेवर में नहीं होता उसको वो कहते हैं कि नहीं ये तो ख़राब है, गलत है, हर चीज़ को वो रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते, कुछ ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं। यानी ये कि वो कौन है, मेहदी नाम है या क्या नाम है किसी का, रिटायर्ड फ़ौजी, वो कर रहा है। फिर आदिल राजा रिटायर्ड फ़ौजी वो कर रहा है। फिर और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं वो भी रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वो ऐसी वीडियोस निकाल रहे हैं, उसमें ऐसी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखिए, अगर जब किसी इदारे के अंदर का बंदा हो, ठीक है ना, अगर आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं, आप रिटायर्ड कैप्टन हैं, आप रिटायर्ड कोई वो हैं मेजर हैं, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, कुछ भी हैं, तो आपको बहुत सारी बातों का इल्म होता है। मसलन ये कि आपको कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे क्या है, खैर इसका इल्म होता तो ये वाली बातें ना हो रही होती। बहरहाल वहाँ पे उस दौर में क्या क्या अंदर कुछ हुआ, जिस तरह कि आप अगर कहीं किसी इदारे में काम कर रहे हो और आप वहाँ से रिटायर हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा ना। अब इनको ये सब पता है और बहुत सारे उसमें जो है वो प्रोपेगेंडा भी होगा, तो वो सब बातें बाहर आ रही हैं। अब देखें, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जब हम जर्नलिस्ट, सहाफ़ी तनकीद करते हैं इदारे पे, तो हम ये नहीं कर रहे होते कि हम ये कहें कि अंदर की बातें निकाल कर रहे हैं और गालियाँ दे रहे हो, गालम गलोच हो रही हो। हमारा एजेंडा ये नहीं होता कि हमने किसी पार्टी का साथ देना है, हमने किसी पार्टी का साथ देते हुए क्योंकि इक़्तिदार में उनको वापस लेके आना है इसलिए हम किसी के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। हमारा ये होता है कि सियासत में मदाखलत ना करें, ज़रूरत नहीं आपको भाई, आपका काम नहीं है ये। लेकिन इस वक्त जो तनकीद की जा रही है वो इससे बिल्कुल अलग है। इसकी वजह ये कि वो करने वाले उन्हीं के अंदर के लोग हैं, और ये बड़ी ही डेंजरस सूरत हाल है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है जो आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या, जैसे खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। तो अभी अगले दिनों में घबराने के सबके बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं, बस देखते जाइए। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।